तो जी मैं इतनी धूप में इस सगड़े पे इसलिए लगी हूँ ना, क्योंकि 2-3 दिन में मैं केदारनाथ जाऊँगी। खुदा न खास वहाँ अच्छी यात्रा चले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ केदार बाबा से कि केदार बाबा अब 2 महीने रह गए हैं तो यात्रा अच्छे ढंग से चलनी चाहिए। तो जी प्रिया, तू आज की रैली में भी जीत के आएगी और तेरी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। तो अच्छे से खेलना, ठीक है? हबड़ाहट में मत खेलना। खो खो कबड्डी है आज? खो खो है कि हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं मदमेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से और रावलेक की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो जी पहाड़ी तो आजकल कोहरे से ढकी हुई है। चौखंबा पर्वत पे देखो जी कितने सारे बादल लगे हैं और हमारे घर के ठीक सामने पे देखो जी धान के खेत इतने ही सुंदर लग रहे हैं और पीले पीले भी हो गए हैं धान काटने के लिए। तो जी प्रिया जा रही है अभी रैली में। तो प्रिया पहले उखी मट गई प्रिया, और तब अगस्त मुनि गई। फिर प्रिया वहाँ से भी निकली तो फिर प्रिया गुबित काशी रैली में गई। फिर आज प्रिया अगस्त मुनि जा रही है। प्रिया आज क्या रैली है? किस रैली में निकली तू? नहीं नहीं, आज क्या वाले इंटरनेशनल? क्या इंटरनेशनल रैली में जा रही है प्रिया? ऑल द बेस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल रैली में भी तू जीत के आएगी, मुझे पक्का पता है। और प्रिया जीती है खो खो में। ओ अच्छा, वो रांसी वालों की गाड़ी जा रही है रैली में? हैं, उनकी 2 गाड़ियाँ जाती है। उनकी 2 गाड़ियाँ जाती है? अच्छा, और आपके यहाँ से? हमारी एक ही जाती है। आपकी स्कूल से एक ही गाड़ी जाती है? हाँ चलो कोई नहीं प्रिया, तू आज भी जीत के आएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ रहेगा, ठीक है? धन्यवाद। चलो ठीक है, तेरी मनोकामना पूर्ण। मेरी प्रिया की बहुत ज़्यादा च्वाइस है, वह बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है मेरी प्रिया की आगे बढ़ने की। तो आप लोग दुआ करो कि मेरी प्रिया आज की रैली में भी जीत के आए और अपनी जो भी प्रिया की मनोकामना है वो पूर्ण हो प्रिया, ठीक है? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी प्रिया की मनोकामना हमेशा पूर्ण हो। भाई मेरी प्रिया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। जब ये रैली में गई थी तो 1-1.5 महीने तक ये सुबह 5 बजे उठती थी और यहाँ से हमारे घर से और जहाँ पे ये मंदिर है ना, यहाँ शनिदेव का मंदिर है, तो यहाँ तक डेली ये प्रिया दौड़ लगाती थी। भाई सुबह 5 बजे उठ के वहाँ तक दौड़ लगाती थी। तो प्रिया ने तो रेस में भी जीतना था, पर क्या करे, जिस दिन इनकी रेस वाली रैली थी ना, उस दिन चन्नी उखीमठ चन्नी पे टूट रखा था तो ये जल्दी नहीं पहुँच पाए वहाँ। तब तक रैली आधा हो गई थी ना प्रिया वहाँ। हाँ लोग चले गए थे रैली में। अच्छा, आप बाद में गए हैं ना? तो ये ने तो ये रेस में भी बहुत आगे है। जैसे ये फर्स्ट दिन उखीमठ गई, वहाँ रेस में जीत गई थी तो अगस्त मुनि भेजी। तो जैसे अगस्त मुनि गई तब तक वहाँ टूट गया उखीमठ चुन्नी पे, तो वहाँ पे 2-3 घंटे का जाम लगा तो वहाँ नहीं जा पाई प्रिया। कोई नहीं, कहाँ से जाते समय टूटा? अच्छा चलो, तो जी प्रिया तू आज की रैली में भी जीत के आएगी और तेरी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। तो अच्छे से खेलना, ठीक है? हबड़ाहट में मत खेलना। खो खो कबड्डी है आज? खो खो है कि हाँ? तो चल कोई नहीं। एक तो इनके सर जी वहाँ पे नहीं रहते हैं। जब इनकी कुछ भी या रेस हो या कबड्डी हो या खो खो हो, पता नहीं इनके सर जी, इसको पूछती हूँ मैं क्या किया। हमारे उसमें था ना, खेला हमारे पक्ष खेला था जो पक्ष तो हाँ तो उसकी टीम का ना, जो उनकी टीम थी ना, उनका पीटीआई था, उनकी टीम को वो कर रहा अटेंड कर रहा होगा ना उनका। उनका पीटीआई था, उस रैली को अटेंड कर रहा। तो हमने उन्हें आउट किया तो उन्होंने तब उस पीटीआई ने कहा कि नहीं, ये आउट नहीं है, मेरे से भगाया उन्हें। हाँ तो यही तो टीम का सिलेक्शन हुआ। फिर हमारी टीम का सिर्फ मेरा और मेरी फ्रेंड का सिलेक्शन। अच्छा, वो आगे गए और उन्होंने आपकी अपनी टीम में आपको रखा, यही हुआ। तो यही तो होता है भाई, पता नहीं इनके सर जी कहाँ रहते हैं। जब इनकी रैली होती है तो इनके सर जी ना तो अगस्त मुनि में इनके साथ रहते हैं, ना तो गुबित काशी में इनके साथ रहते हैं, ना उखीमठ में साथ। तब बच्चे कैसे आज आगे जाएंगे? जब गुरुजी ऐसे होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा भाई? पता नहीं क्या ही होगा। चल प्रिया ठीक है, इसमें तेरी दोस्त का फोन आ रहा है, करिश्मा पवार ले। और ये सामने पे है मधुगंगा, कलकल करती हुई निकल रही है। आजकल मधुगंगा का पानी देखो जी बिल्कुल कम हो गया है।
बारिश भी हो ही रही है पर पानी भी कम हो गया है। कल परसों तक तो मुदगंगा का पानी इतना ज़्यादा बढ़ रखा था कि बताइए क्या, जहाँ तक ये किनारे हैं ना वहाँ तक पानी बढ़ रखा था भाई। डर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब बारिश होती थी ना तो इस नदी पे इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी ना कि बोले क्या भाई सच्ची में। तो देखो जी हमारे घर के ठीक सामने पे ये हरे भरे धान के खेत इतनी ही सुंदर लग रहे हैं। और धान भी देखो भाई धीरे धीरे पकने को हो गया है। 1-2 दिन में लोग धान की लवाई भी कर देंगे। और उखीमठ मुनसुना साइड और मेरे मायके के साइड ना लोगों ने धान काट दिया भाई। वहाँ इतनी जल्दी होता है धान भी कि बताए क्या। पहले के ज़माने में बोलते थे ना कि धान ऊपर दिमाग से होके नीचे गंगाड़ की साइड जाता है, गंगाड़ बोलते हैं। नीचे जहाँ मेरा मायका साइड है अगस्त मुनि से नीचे के लिए गंगाड़ बोलते हैं और उखीमठ से ऊपर के लिए दिमाग बोलते हैं। तो यहाँ जो है गेहूँ देर में पकते थे और धान जल्दी पकता था। पर पता नहीं अब क्या ही हो रहा है, यहाँ धान देर में पक रहा है और नीचे अगस्त मुनि साइड जो है लोगों ने काट भी दिया भाई धान। तो जी बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर आई हूँ। तो आज मेरा घर पे इतना ज़्यादा काम है ना बोले क्या भाई। एक बार मैं अपने सगड़े में जाऊँगी और सगड़ा साफ़ करूँगी। वहाँ मैं राई बूतूँगी क्योंकि अब राई बूतने का समय भी आ गया है। लोगों ने तो किसी ने राई बूत भी दी है क्योंकि मैंने जब बूतनी थी तो मैं तब अगस्त मुनी थी। तो इसलिए मैं जल्दी घर आई हूँ कि मैं राई और लहसुन और धनिया बूतूँगी क्योंकि भादों के महीने जो धनिया राई लहसुन बूतते हैं ना वो राई भी अच्छी होती है और धनिया भी अच्छा होता है। तो देखती हूँ मैं होने को होता है कि नहीं होता है क्योंकि यहाँ बंदर भी बहुत सारे हैं। बंदर यहाँ कुछ होने नहीं देते हैं पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। सगड़ा खाली भी नहीं रखूँगी, सगड़ा खाली रख कर भी क्या फ़ायदा। तो मेरा आज घर पे बहुत ज़्यादा काम है। और मानसी और प्रिया तो चले, प्रिया तो गई अगस्त मुनि रैली में और मानसी जा रखी है स्कूल। तो मैं एक बार सगड़ा जाऊंगी, एक बार देखती हूँ। मैं इतना बड़ा सगड़ा तो आज ही नहीं होगा भाई मेरे से साफ। एक बार मैं घास निकालूंगी तब देखूंगी मैं टाइम कितना होता है। खाने बनाने का टाइम भी होगा तो मैं खाना बनाने भी आऊँगी। तो चलती हूँ मैं नीचे सगड़े में और आप भी चलो मेरे साथ। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ पे ककड़ी की बेर और हमने इस ककड़ी से 5 ककड़ी खाई है। उसके बाद इस पर ककड़ी नहीं लग रही भाई। फूल तो बहुत सारे लगे हैं पर ककड़ी ना एक भी नहीं लग रही भाई। पता नहीं क्या ही हुआ, इस पेड़ जैसे ख़राब जैसा हो गया है ये पेड़। और देखते हैं होती है इस पे ककड़ी की नहीं होती है। एक तो मेरा मन कर रहा है मैं नीचे जाऊँ और पूरा काट दूँ भाई सच्ची में। एक तो मच्छर हो गए घर के सामने पर बहुत ज़्यादा इस आल झाप से। और यहाँ पे देखो जी ये है लौकी का बेर। इस पे लौकी अभी एक भी नहीं लगी, एक लौकी लगी है। और बेर देखो जी कितने ऊपर तक जा रखी है, ऊपर छत से और नीचे सगड़े तक है भाई। ये बेर इतनी ज़्यादा फैल रखी है कि बताए क्या। और लौकी सिर्फ एक ही खाई है हमने, अभी और नहीं लगी। जैसे लग रही ना वैसे वो सड़ रही, जैसे लौकी लग रही वैसे वो सड़। तो जी चलती हूँ मैं अपने नीचे सगड़े में और देखती हूँ कि आज धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे से सगड़े में काम होता है कि नहीं होता है। धूप की चमक ऐसी लगी है ना, सर फटने वाली धूप हो रही है आज तो। और धूप में रहने का तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है भाई सच्ची में। धूप देख के मुझे आंसू पहले से आ रहे हैं। तो मैं काम कैसे करूँगी सगड़े में। पर फिर भी देखती हूँ मैं, जब तक होगा तब तक लगी रहूँगी। अगर ज़्यादा धूप होगी तो ऊपर आऊँगी। दरंती को भी फेंकती हूँ नीचे क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के लिए नहीं है। इस सीढ़े से जाऊँगी नीचे और गिरने का डर भी हो रहा है भाई। इस सीढ़े पे कैसे जाऊँगी, यह सीढ़ा ना बारिश से पूरा गीला हो रखा है भाई। तो डर भी लग रही मुझे नीचे जाने में। तो जी इस सीढ़े से जाऊंगी मैं नीचे और डर लग रही यार मुझे, देखती हूँ मैं। तो दोस्तों इस सीढ़े से मैं नीचे आ गई हूँ और अब लगती हूँ मैं अपने कामों पे। काम तो मेरा पहला ये है, पहले मैं इस सगड़े से घास निकालूंगी। जितना भी घास है एक बार मैं घास निकाल के रखूँगी। उसके बाद मैं कुदाल से साफ़ करूँगी। तो लग जाती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ मैं कितना बड़ा सगड़ा है। और इस सगड़े में होता कुछ भी नहीं है, बंदर कुछ भी नहीं रखते हैं भाई। बस यहाँ पे देखो जी कितनी बड़ी बेल कद्दू की है और छेमी भी जा रखी है उस पर होता कुछ भी नहीं है। कद्दू भी 2-3 लगे तब बंदरों ने वो होने नहीं दिए और अभी इतना बड़ा हो गया है कद्दू की बेर और कुछ नहीं हो रहे हैं भाई। ये ककड़ी की बेर भी देखो जी कितनी ऊपर जा रखी है, पूरे सीढ़े से ऊपर चली गई है। और ककड़ी फर्स्ट में जो लगी वो लगी, उसके बाद तो ककड़ी भी नहीं लगी। तो जी इस पे देखो बैंगन लगा है और इस बैंगन को रखूँगी मैं बीज के लिए। क्या पता ये सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा। अगर सड़ेगा तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा। और ये देखो जी छोटे छोटे ये भी लगे हैं, बहुत सारे बैंगन लगे हैं भाई। हमने बैंगनों की सब्ज़ी बहुत सारी खाई है और कुछ बच्चों के ना बंदरों की डर से निकाल के अंदर भी रखे हैं।
तो जी इतना घास निकाला है मैंने, और ये देखो जी इतना ये सगड़ा साफ किया है यहाँ से, और यहाँ से ये घास काट दिया है, और वहाँ पे तक जहाँ पे तक ये बैंगन के पेड़ हैं वहाँ पे तक मैंने साफ कर दिया है। और अब मैं कुदाल से इस घास को साफ निकालूंगी, जो भी ये खरपतवार है उसको मैं साफ निकालूंगी। तो जी ये घास मैंने इस दीदी को दिया है, ये हमारी बगल पड़ोसी दीदी है, और ये दीदी ना हमें घी देती है, दूध देती है, छाँ देती है। इस दीदी की भैंस है ना, तो मैं बोली यार इस घास को मैं इस दीदी को देती हूँ, जो ये दीदी हमें 24 टाइम दूध दाद देती है। तो कम तो नहीं हुआ दीदी, ठीक है। इतना ये साफ किया भाई मैंने। धूप भी कितनी जोर से हुई ना, मेरा मन तो सगड़े में रहने का हुआ ही नहीं भाई, इतनी ज़्यादा धूप हुई मुझे। ये गोरू तो नहीं भाई सीढ़ू चल जाओगे तुम्हारा, ये पता नहीं भाई, चल जा सीढ़ाऊ आराम से जे रे वाह, चल ठीक से रहे था वाह। अच्छा था मैं ले चले दी कुछ माथे मुँह के हैं तबीयत। हमारे छेमी के पेड़ पे देखो जी कितनी सारी छेमी लगी है। राजमा बोलते हैं इसको, पर हम तो छेमी बोलते हैं भाई। ये देखो भाई कुछ पक भी रही है, क्योंकि लड़कियों ने निकाली नहीं तो ये पक गई भाई, कुछ पक्की हो गई है, नीचे ही से लगी है। यहाँ मैंने बहुत सारी राजमा बूती है, पर बंदरों ने ना उगने नहीं दी। जैसे ही उगी ना वैसे बंदरों ने खाई, जैसे ही उगी वैसे बंदरों ने खाई। तो एक दो पेड़ हैं खाली राजमा के। तो जी यहाँ पे देखो कितना बड़ा बैंगन लगा है, और जब उसका वजन ज़्यादा हुआ ना तो तब वो नीचे टिक गया भाई ज़मीन में। ये देखो जी कितना बड़ा बैंगन है, और ये बैंगन जैसे बड़े हो रहे ना वैसे ही सड़ रहे हैं भाई, ये पूरे ख़राब हो रहे हैं। तो इसको निकालूंगी आज दिन में मैं चचेंडे और बैंगन का साग बनाऊंगी, मिक्स साग। ये देखो जी ये भी सड़ने वाला था वाह, इसमें पीली पीली काई लगने बैठ गई थी, ये भी ख़राब होने वाला था। अगर मैं आज खेत में नहीं आती ना तो इसने भी ख़राब होना था। ये देखो ज़मीन में टिकने की वजह से ना इसमें ये लग गई। ये मक्का की जड़ें देखो जी कितनी भारी है, और उपाड़ने में ना इतनी आफतदारी की बताई क्या, दो हाथ से उपाड़ रही हूँ मैं, फिर भी कैसी गीली हो रखी है बारिश से। ये देखो जी आफत आ गई मेरे पे आज। वैसे ही चड़कदार धूप लगी है, और वैसे ही मैंने यहाँ तक रह गया बस थोड़ा, जहाँ पे छोटा पत्थर दिख रहा है ना इसको बोलते हैं हमारे यहाँ वोड़ा। जैसे बंटवारे होते हैं ना, एक भाई के इधर और एक भाई का उधर, तो बीच में ऐसे पत्थर रखते हैं, और इससे इधर एक भाई का और उससे उधर दूसरे भाई का। तो इस पत्थर तक रह गया है। अब हालत ख़राब हो गई यार मेरी आज, कसम से सुबह से मैं लगी हूँ। तो जी पूरा सगड़ा मैंने कंप्लीट कर दिया है, और देखो जी हाथ पे मेरे ना इतने बड़े बड़े छाले भी हो गए हैं। और ये है हरी मिर्च, इधर की साइड तो मैंने राई बूत दी है, इधर की साइड बोऊंगी मैं धनिया। तो अभी मैं धनिया बो रही हूँ, तो एक बार मैं इसको भी पूरा जो भी खरपतवार है उसको निकालूंगी। तो जी सगड़ा मैंने पूरा सक दिया है, धनिया भी बो दिया, राई भी बो दी, लहसुन भी बो दिया, और देखते हैं अब खाने में क्या क्या मिलता है। बंदर तो यहाँ कुछ होने नहीं देते हैं, पर फिर भी कोशिश तो जारी है हमारी, क्या क्या होता है हमारे सगड़े में। तो जी मैं सगड़े से भी ऊपर आ गई हूँ, और एक बार नहाती हूँ मैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सगड़े से ऊपर इसलिए आई ना, बारिश आ गई थी, और मेरे ना छत में गेहूँ सुखाने के लिए रखे थे। तो मैं सोची यार बारिश आएगी और ये भीग जाएंगे, क्योंकि इधर की साइड से ना, बुर्रा की साइड से ना बारिश देखो जी अभी भी वहाँ लगी है, ये देखो जी। तो यहाँ से बारिश आ गई थी, और मैं जल्दी जल्दी सगड़े से ऊपर आई। मैं सोची यार कि मेरे गेहूँ भीग गए होंगे। तो जी एक बार मैं नहाती हूँ, और उसके बाद मैंने खाना बनाना है। जुकाम से देखो जी मेरे आंखें भी सूज रखी है, इतना ज़्यादा जुकाम लगा है मुझे कि बताए क्या। तो जी प्रिया रैली से घर आ गई है। प्रिया क्या हुई तुम्हारी टीम? पता नहीं है, तो पता पादी में चलेगा कब तक? प्रिया सुस्त तो हो रखी है। प्रिया खेला नहीं है आपने? अच्छा खेला नहीं, मर गई हम चिल्ला चिल्ला के इस गाड़ी में। अच्छा क्यों चिल्लाते हो गाड़ी में इतना कि जो मर गए? मरने वाला काम करते क्यों है? अच्छा वाले काम करो ना। हैं मजे करने जाते हो खाली रैली में? हैं ये नहीं है कि जीत के आना है रैली है, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। हाँ ओ तो देखो जी मैं अंदर सो रखी थी, और मुझे पता ही नहीं चला भाई कि बाहर कितनी बारिश लगी। हमारे छत में देखो जी पानी कितना ज़्यादा हो रखा है, ये देखो कितना पानी रुक रखा है। फिर यार झाड़ू ला, तो ये पानी इस पे पता नहीं क्यों ही नहीं जा रहा है भाई। यहाँ पे ये पे भी लगा रखा है, और ये पानी पता नहीं ये पे क्यों नहीं जा रहा है। और बारिश से ये देखो भाई
अभी अभी ज़ोर से बारिश हुई और अभी अभी देखो जी मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, लाल बादल लगे हैं, तो लाल बादल लगते हैं बारिश नहीं होने का।